जिसने था चलना सिखाया, पल पल अपने हाथों से था खाना खिलाया। अब अगर वो हो गए हैं असहाय, क्यों उनको तू छोड़ना चाहे। बात है वृद्ध आश्रम की, जहाँ पर बढ़ती संख्या इस बात का सबूत है कि कैसे आजकल की युवा पीढ़ी अपने माता पिता को अपने ऊपर बोझ समझने लगती है। जब उनकी अवस्था ढल जाती है और वो किसी काम की नहीं होते, तो वो उनको वृद्ध आश्रम जाने को मजबूर कर देते हैं। आज भारत में न जाने ऐसे अनेक वृद्ध आश्रम हैं, जहाँ पर बूढ़े माँ बाप अपना समय व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। जिस समय उन्हें पेड़ की छाया की जरूरत होती है, उसी समय उन्हें धूप में तपने को मजबूर कर दिया जाता है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे उन्हें वृद्ध आश्रम जाने को मजबूर कर देते हैं? यही जानने के लिए हमने कुछ जांच पड़ताल की। इस माँ के सामने भोजन तो है, पर साथ में बैठकर खाने वाली वो संतान मौजूद नहीं है, जिस संतान को जब वो असहाय थी और खुद खा भी नहीं सकती थी, अपने हाथों से भोजन कराती थी। आखिर कहाँ है अब वो संतान जब उसकी माँ असहाय है? एक परिवार माला जिसमें कभी इस माँ का वजूद हुआ करता था, आज वो माला एक ऐसे धागे में तब्दील हो गई है जिसमें शायद अब खुशी के मोती नहीं रहे। वो मात्र एक मामूली सा धागा बन गया है, वो धागा जो दो कपड़े तो जोड़ सकता है पर एक परिवार माला नहीं बना सकता। जिंदगी धुंधली हो गई है, पर धुंधली नहीं हो पा रही है वो याद, बिताए हुए वो पल, बेटे की शादी की वो खुशी, उसका स्कूल का पहला दिन। ना जाने कितने महीनों, दिनों या सालों का जीवन बाकी है। जीवन तो तभी खत्म हो चुका था जब इनके सामने वृद्ध आश्रम का दरवाजा था। परिस्थितियाँ पहले क्या थी, पहले में अब में बदल गई है, सोच बदल गई है। अब क्या है कि बच्चों को सिर्फ अपने कैरियर की परवाह है, और कैरियर के साथ साथ वो अब ये चाहते हैं कि भाई हम जो है स्वतंत्र हैं, वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते। पहले सहनशीलता थी, अब सहनशीलता ख़त्म होती जा रही है। तो वो कहते हैं कि हम पेरेंट्स को खर्चा देने को तैयार हैं, हमें जितने देने पड़े देने, लेकिन हम बिल्कुल सेपरेट रहें और अपना, वो कहते हैं ना, वो लाफ एंड बी मैरी वाली लाइफ होगा, समझे। वो अपना किसी का जो है हस्तक्षेप नहीं चाहते बच्चे जो है, और इसी वजह से परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं जो है ना। अच्छा, फिर जब जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनकी सोच भी बदली हुई है, वो तो अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जिस माहौल में वो रहे हैं उन्होंने भी अपना जो है ना, पहले तो हालात दूसरे थे, अब तो हर आदमी जो है कमाने वाला होता है, और कमाने वाला होता है तो वो जो है ना कहता है कि भाई मैं किसी से दबके क्यों रहूँ, और बच्चे कहते हैं कि हम दबके रहें। दोनों तरीके से बातें बदल जाती है ना परिस्थितियाँ। ये खुद से हाथ जोड़ रही हैं या उस खुदा से शिकायत कर रही हैं कि जिस संतान को इन्होंने तोहफा समझा था वे वास्तव में अभिशाप निकली। ना जाने कितनी ऐसी नम आंखें हैं यहाँ जो हर बच्चे में अपनी औलाद को ढूंढती हैं। साफ दिख रहा है वो इंतज़ार जो अब भी जिंदा है और शायद जिंदगी खत्म होने पर ही खत्म हो। जो चेहरे कभी मुस्कुराया करते थे, जिनकी खुशियां कभी किसी का मोहताज नहीं थी, वो पल पल का मोहताज हो गई हैं। ये तन से तो अस्वस्थ हैं ही, पर मन से भी इन्हें कोई सुख नहीं। जिंदगी धुंधली हो गई है, पर धुंधली नहीं हो पा रही है वो याद, बिताए हुए वो पल, बेटे की शादी की वो खुशी, उसका स्कूल का पहला दिन। ना जाने कितने महीनों, दिनों या सालों का जीवन बाकी है। जीवन तो तभी खत्म हो चुका था जब इनके सामने वृद्ध आश्रम का दरवाजा था। ये प्रॉब्लम असल में हमारा जनरेशन गैप है। इसमें ज़्यादा दोष हम न बच्चों को दे सकते हैं न बुढ़ों को दे सकते हैं। जनरेशन गैप में यह है कि हमारी आदतें तो इतनी परिपक्व हो गई हैं इस एज में कि हम तो बदल नहीं सकते। बच्चों की आदत यह है कि बच्चे हर स्टेप पर भी उन्हें बदलने का फ्लेक्सिबिलिटी है। केवल ये है कि बच्चों को इतना ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो घर में आए तो जो उनके दादा हैं, पापा हैं, थोड़ा सा उनसे पूछ लें कि आप कैसे हैं, आपकी दवाई आई, आपने ली। अगर हो सके तो 2 मिनट उनके पास बैठ। हमारे वो भी इतने अलग होते जा रहे हैं, जो बहू हैं, बेटी इतनी अलग होती जा रही। यदि उनके बराबर वाले आ गए, मिलने वाले आ गए, फिर वो नहीं सुनती कि वो कौन बैठा है क्या नहीं।
उसने जब चाय मांगी तो वो अपना बिजी हो जाती है। टीवी सीरियल इतने हैं कि अगर उनका पसंद टीवी सीरियल है तो कह देंगे या तो रोटी अब खाइए, रोटी बाद में खाइए, अब हमारा सीरियल आ रहा है। तो ये चीज़ें उस बुजुर्ग को अखर जाती हैं जिसने वो मकान बनाया है, जिसने वो बच्चे पाले हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। यहाँ हम अब उन्हें ओल्ड एज होम की ज़रूरत है। क्या आप ये भी मानेंगे कि हम लोगों में जनरेशन गैप तो आ गया है जी। लेकिन दूसरा संस्कारों की कमी या संस्कारों का आदान प्रदान रुकने से भी ये समस्या आई है? हाँ बिल्कुल, संस्कारों में यह है कि पहले संस्कार भी ज़्यादा, दो संस्कारों पे दूसरी बात चली जाएगी। जब पुलिस में रहा हूँ संस्कार पे, मैं दूसरे पॉइंट पे भी आ जाऊँ। संस्कारों से हमारे यहाँ क्राइम तो बढ़े हैं। क्राइम जो क्रिवल्टी और क्राइम विशेष रूप से महिलाओं के प्रति, वो हमारे संस्कारों की कमी है। बुजुर्गों के प्रति भी हमारे संस्कार हैं कि हम उन्हें बच्चों को अब वो बुजुर्गों की बात सिखाते ही नहीं। इंग्लिश स्कूल बच्चे हो गए, वो सिवाय गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ही समझते हैं। बच्चे छोटे पार्क में घूमने आते हैं, मैंने उनसे कहा नमस्ते बच्चे ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैं घूमने आया, बेटे नमस्ते, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैं कहा भाई तुम आप नमस्ते क्यों नहीं करते? बोले कि नहीं हम तो गुड मॉर्निंग करते हैं स्कूल में। यानी उनकी मम्मी उन्हें यही नहीं सिखाती कि नमस्ते भी कोई चीज़ होती है। जो कि यंग कपिल है, मतलब यंग है और बच्चा छोटा है, तो ये हमारे संस्कारों में, हमारे संस्कारों में हमारे हिंदी के दिन बुधवार मंगलवार, हिंदी के महीने शायद बच्चों को मालूम नहीं होंगे, 12 महीने अगन पूस माघ जो हैं, ये उन्हें बताते ही नहीं। हम इधर ऐसे ज़्यादा हो गए कि बच्चों को प्राइम ले दी और प्राइम में बिठा दिया और प्राइम में घुमा दिया। अब जो महिलाओं के प्रति क्रिवल्टी बढ़ी है, जो क्राइम बढ़ा है, उसका कारण ये है कि बच्चा जो पलता है वो 3 चीज़ से पलता है। बच्चा पेट में होता है नाल से पलता है, जब पैदा होता है नाल काट दी जाती है तब वो हृदय से पलता है। मेन उसका हृदय से पलना है, चूँकि दूध हृदय में होता है। हृदय में हम दूध उन्हें पिलाते नहीं हैं, गोद में उन्हें चिपटाते नहीं हैं, छाती से उन्हें लगाते नहीं हैं। प्राइम एक से एक टॉप की आती है, हमारी प्राइम में लगाया और हम उसे पूरा घुमा दिए। बच्चे के साथ हमारा संस्कार जुड़ते ही नहीं। हम उसे दिमाग से तुरंत जोड़ देते हैं एकदम, बेटे ये कौन है, बेटे ये कौन है, महात्मा गांधी कौन थे, ये कौन थे। लिहाजा बच्चा कहीं का नहीं रह पाता और फिर वो क्राइम ही करता है, चाहे वो साइबर क्राइम करे, चाहे वो आर्थिक क्राइम करे, चाहे वो क्रिमिनल हो जाए या साइबर क्राइम करे। लेकिन उसके साथ साथ ये संभावना भी हो जाती है कि जैसे उसे प्यार नहीं मिलता, जैसा आप कह रहे हैं संस्कारों पे, हाँ। कि बुजुर्गों से भी फिर उनका दिल नहीं लगता, बुजुर्गों से कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा, दूसरा एक नेचुरल है, थर्ड जनरेशन के साथ हमारा कोई लगाव नहीं होता। ये आप सब लोगों पर लागू होता है। थर्ड जनरेशन वो हो गई, जैसे फर्ज कर लिया आप मेरे बेटे हैं, आपका मुझसे लगाव है, ये बच्चे हैं आपके, इनका मुझसे लगाव नहीं, चुका आपका इनका सीधा आपसे है। इन्हें मुझसे इसके अलावा कोई मतलब नहीं है कि दादा ने इनको पैसे दे दिए या दादा ने इनको बाइक दे दी, इसके अलावा इन्हें कोई मतलब नहीं। हम इतना दिखाकर ये तो नहीं कह सकते कि हम इनका दर्द कम कर सकते हैं, पर इतनी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि इन जैसे वृद्ध आश्रम और न हो। संतान अपने माँ बाप का दर्द समझे और उनका सम्मान करे। अगर इतना ही हुआ तो ये छोटा सा कदम मील का पत्थर साबित होगा।